दोस्तों, केमिकल इनकॉम्पेबिलिटी इज अ रियली मेजर कंसर्न। जैसा कि आपको पता है, यदि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, या तो वेयर हाउस में हैं, या तो गोडाउन में हैं, या तो ऑपरेशन में हैं, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू सी फॉलोइंग पॉइंट्स। व्हाट इज द केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जांपल्स, what are the causes of chemical incompatibility, what are the types of chemical incompatibilities, and few examples of incompatible chemicals. These are the minimum points what we are going to see in this presentation, but not limited to. There are many more things what we are going to see. Guys, my humble request to you is please subscribe and press the bell icon, and please share this button and this link with your friends. इनकॉम्पेटिबल केमिकल्स को पास में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू कीप देम क्लोज टू ईच अदर, they can come into the contact and they can create major issues, and they are very dangerous chemicals, because incompatible chemicals are those chemicals which can lead explosion, fire, or formation of hazardous new substances which may be toxic or reactive. So जब भी आप वेयर हाउस में रहें, स्टोर में रहें, ऑपरेशन में रहें, इफ़ यू आर construction person, if you are the warehouse in charge, you need to ensure that you should have a chemical compatibility chart, and as per the chemical compatibility chart you need to store those chemicals. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकॉम्पेटिबल केमिकल्स के। केरोसिन ignites spontaneously when it comes in the contact with डाईमिथाइल हाइड्रोजन। जब केरोसिन को आप पास में रखेंगे डाईमिथाइल हाइड्रोजन के साथ में, दिस कैन हैव इमीडिएट स्पॉन्टेनियस फायर। सो डोंट कीप एंड स्टोर केरोसिन एंड डाईमिथाइल हाइड्रोजन टुगेदर. These are the incompatible chemical. A contact between iron and dilute sulfuric acid can create highly flammable hydrogen gas. So we should not keep iron plus dilute sulfuric acid together, because this can create hazardous atmosphere. कोई भी एक केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल कैन हैव वन और मोर हजार्ड्स एसोसिएटेड विद दैट। मतलब कोई भी केमिकल के पास में एक हजार्ड हो सकता है, और देयर आर मेनी हजार्ड्स ऑफ द केमिकल, लाइक टॉक्सिक हजार्ड, फ्लेमेबल हजार्ड, एक्सप्लोजन हजार्ड और रिएक्टिव हजार्ड। ठीक है, देयर आर बेसिकली और मेन 3 पेयर्स ऑफ हजार्ड्स। 3 टाइप के हजार्ड होते हैं जो इनकॉम्पेटिबिलिटी के साथ में काम करता है। पहला है एसिड एंड बेज को आप अलग अलग स्टोर करें। साथ में स्टोर करने से देयर इज अ रिएक्टिव मेजर्स, एंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम एंड ब्रिंग एडिशनल हजार्ड. Oxidizer must be separated from the flammable material, because oxidizer or flammable material can react with each other, and this can create fire or explosion. Water reactives must be separated from water. आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच केमिकल एंड सब्सटेंसेस आर वाटर रिएक्टिव, एंड वाटर रिएक्टिव सब्सटेंसेस को वाटर से दूर रखना है. इसी तरह से देयर आर मेनी थिंग्स लाइक अल्कोहल, एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एमाइंस को भी अलग अलग रखना है, बिकॉज दिस आर इनकॉम्पेटिबल केमिकल. केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी MSDS में दिया जाता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जब भी आप कोई भी केमिकल स्टोर करें पास में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप अपने कंपनी का एक केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट बना लें. उसमें यह क्लियर मेंशन करना है कि कौन कौन सा केमिकल आप सेफली एक साथ में स्टोर कर सकते हो, कौन कौन सा केमिकल आप सेफली एक साथ में स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट. And chemical compatibility chart must be displayed in the plant, in the storage area, in the warehouse, in the operation plant, so that people know that which chemical can be stored and which chemical should not be stored together. ठीक है, अभी साथ साथ क्या होता है, जब आप केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी का नॉलेज रखते हैं, तब आपको केमिकल और उसके सिलेक्शन के बारे में पता चलता है. तो उसी तरह से केमिकल के कॉम्पेटिबिलिटी के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्टोरेज मटेरियल एक दूसरे केमिकल से रिएक्टिव है, सो दैट यू कैन हैव राइट अप्रोप्रिएट स्टोरेज.
स्टोरेज फ्लास्क, स्टोरेज गोडाउन एंड स्टोरेज मटेरियल, ठीक है। सो इन नट सेल, इफ यू आर ऑपरेटर, you are in construction, you are a warehouse guy, you are operation guy, so you must know the chemical compatibilities chart of your company so that you can have safe storage, handling and use of chemicals. If you see past history of incident, तो improper storage and disposal of incompatible chemical के वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं एंड कुछ एक्सीडेंट बहुत डेडली हुए हैं। इसलिए ऑलवेज प्रॉपरली आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट योर केमिकल्स एंड वेस्ट टू अवॉइड एनी मिक्सिंग ऑफ इनकॉम्पेटिबल केमिकल। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन से केमिकल इनकॉम्पेटिबल हैं, उसको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है, उसको सेग्रीगेट करना है। सफिशिएंट सेग्रीगेट डिस्टेंस होना चाहिए और उस केमिकल और उसके वेस्ट को एक साथ में स्टोर नहीं करना है। For example, you should not store acid with base because these are incompatible. This can create fire, explosion and reactive measures. So this is what we need to know. And appropriate segregation, appropriate storage, appropriate wardrobe has to be prepared, has to be done for compatible chemical and incompatible chemical. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इनकॉम्पेटिबल केमिकल्स को लॉक एंड की में रखा जाता है सो दैट दिस इज नॉट एक्सेस्ड एरिया, दिस इज कंट्रोल्ड एक्सेस एरिया। कॉम्पेटिबल केमिकल एंड इनकॉम्पेटिबल का नॉलेज हमको घर पर भी होना चाहिए बिकॉज वी आर यूजिंग नाउ लोट्स ऑफ केमिकल एट आवर होम बिगिनिंग फ्रॉम फ्रेगनेंस, रूम क्लीनर, रूम फ्रेशनर। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच हैज़ अ वार्निंग नॉट टू मिक्स ब्लीच विथ अमोनिया, बिकॉज जब आप ब्लीच और अमोनिया को मिक्स करेंगे तब टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होता है। उस केमिकल को बोलते हैं क्लोरामाइन एंड हाइड्रोजन, एंड क्लोरामाइन एंड हाइड्रोजन कैन आल्सो क्रिएट सीरियस हेल्थ इंजरी और समटाइम्स डेथ। सो आई मीन टू से दैट यदि आप घर में भी हैं तब भी आपको अपने आप को एजुकेट करना है और अपने घर में सभी मेंबर्स को एजुकेट करना है बिकॉज नाउ अ डेज वी आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स एट होम। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, ब्लीच एंड अमोनिया को स्टोर नहीं करना है बिकॉज ब्लीच और अमोनिया को स्टोर करते हैं तब क्लोरामाइन एंड हाइड्रोजन जनरेट होता है विच कैन क्रिएट सीरियस हेल्थ इंजरी एंड डेथ। Friends, I hope you have enjoyed this session and this session was useful for you. Now you can go through the questions and I'm very sure now you know the answer of these questions. If in case you do not know the correct answer, I would request you to please revisit this presentation and you will get complete idea. And if you have any question, please put in the comment section so that we can come back to you as early as possible. With this, thank you very much guys. I have humble request to you is please subscribe the channel and please send this link to your friends and professional WhatsApp group of your company group so that everybody in your group can work safely. Thank you very much guys. With this, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.